नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी आए हैं ये देख कर के सर हमको सीटेट क्वालिफाई करना है। तो सीटेट 2024 का मेरे साथी ये जो आपका पेपर होना है, इस पेपर में आप कैसे 125 मार्क्स प्राप्त करेंगे, इस वीडियो में पूरा स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अपने आप में 150 में से 125 लाना वाकई तारीफ के काबिल होता है, यानी अच्छे मार्क्स होते हैं। आप सभी जानते हैं, पूरा डिटेल में मैं इसमें बताने वाला हूँ कि आप कैसे जो है 125 मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो मेरे साथियों, अगर वीडियो पे आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर देना, और मेरे साथी अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम आपको आने वाली सीटेट से रिलेटेड सारी वीडियो आपको मिलती रहें। चलिए, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो सीटेट है, सीटेट का एग्जाम मेरे साथी, अब आपको सीधा मैं स्ट्रेटेजी बताता हूं कि कैसे आप जो है अपने 125 मार्क्स कैसे लाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपने लिखा हुआ है, सीटेट में अच्छे अंक लाने के लिए आप इन टॉपिकों का पालन करें। तो मेरे साथी, जितना भी रिसर्च किया गया उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर नोट किए हैं, उन पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना, और समझने के बाद उन पॉइंटों को नोट भी कर लेना और उन पर फिर आपको काम करना है। तो नोट में लिखा है, सीटेट का पैटर्न और पाठ्यक्रम को समझें। सबसे पहले अगर आप यही नहीं, कोई भी किसी भी एग्जाम, बड़े से बड़े एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होता है, उसका पैटर्न देखना है और उसके सिलेबस को फॉलो करना है। यानी पैटर्न को समझ के कि इतना पेपर होगा और उसके बाद हमारा सिलेबस क्या है वो आपको जानना होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट आपका प्राइमरी और जूनियर लेवल पर होता है। सीटेट कोई सरकारी नौकरी का एग्जाम नहीं है। सीटेट से आपको टीचर की पात्रता मिल जाती है कि हाँ, हम पढ़ाने योग्य हैं। ठीक है, जूनियर लेवल पे और प्राइमरी लेवल पे आपके सीटेट के दो पेपर होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेपर 1 पेपर 2। बड़े प्यार से मैं आपको पूरा विस्तार में बहुत शानदार तरीके से आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो मेरे साथी, सीटेट का दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो मेरे साथी आगे चर्चा करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है। सबसे पहले मेरे साथी पैटर्न को जानना है, पैटर्न मैंने आपको बता दिया। फिर आपका पाठ्यक्रम, क्या क्या सिलेबस है वो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, कुछ समझें, और समझ उन चीजों को समझने के लिए देखो कुछ पॉइंट मैंने यहाँ नोटिस किए हैं, वो आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। ठीक है, देखिए, जैसा कि पहला पॉइंट आपको लिखा हुआ है, फोकस ऑन वीक एरिया। जब आप पैटर्न और पाठ्यक्रम को समझ लें तो फिर आपको क्या करना है, आपका जो कमजोर वीक पॉइंट है उस वीक पॉइंट पर आपको काम करना है। नेक्स्ट, रीड इंपोर्टेंट क्लास, यानी आपको क्या करना है मेरे साथी, जो आपकी कमी है उनकी क्लासेस करनी है। यानी आपका अगर कोई पोर्शन, अगर आपको पार्ट कमजोर है, जैसे मैथमेटिक्स की आपको कंटेंट आपको आता है, पेडागोजी आपका सही नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, पेडागोजी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मेरे साथी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, और यहाँ पर आपको पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर भी कराए जाएंगे। और प्लस में मेरे साथी आपको बता दें, हमारे इसी रिजल्ट गुरु के नाम से हमारा एक ऐप है, उस ऐप को भी डाउनलोड कर लेना। मैं आपको उसकी बात जानकारी लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे साथी, अपनी जो जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर है उनकी क्लास करें अच्छे से। ठीक है, फिर आपसे कहा है आइडेंटिफाई द बेसिक आइडिया, यानी आपको जो भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उनका मूल सिद्धांत आप जानें, उनका बेसिक्स पे जानने का प्रयास करें, फिर आगे बढ़ें। फिर मेरे साथी, टेक प्रैक्टिस प्रैक्टिस टेस्ट, यानी आपको क्या करना है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए हमने आपके सामने मेरे साथी बहुत जल्द पीवाईक्यूज आने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, पूरा का पूरा एक पेपर एक दिन में। ठीक है, आइए, संक्षिप्त नोट्स बनाएं, यानी आपको क्या करने हैं, छोटे छोटे आपको नोट्स बनाने। ये नहीं है कि आप पूरा अगर आप स्टार्ट कर दिया तो आप इतना, मेरे साथी, गागर में सागर भरने का प्रयास किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर अगर पहुंचेंगे तो मेरे साथी यहाँ पर देखिए पूरा खाका मैंने आपको बना के दिया है। देखो यहाँ पर क्या है, सीटेट परीक्षा से जुड़ी कुछ और जानकारी। क्या जानकारी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 2024 में आपको ये पता होना चाहिए सभी को, सामान्य वर्ग के जितने भी जनरल कैटेगरी जितने भी साथी होते हैं उनको उनको मेरे साथी 60% लगभग 90 अंक मेरे साथी लाना अनिवार्य होता है। जब भी आप, यानी जो आपका 150 क्वेश्चन होंगे, 150 में से 60% लाने के बाद आप जो है क्वालिफाई हो जाओगे, है ना, सीटेट की, यानी आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, आइए, अब हमसे क्या कहा है, पढ़ाने के लिए, है ना, तो फिर हमसे कहा है अंक होंगे वही आरक्षित वर्ग के लिए। वही देखो, फिर यहाँ पर आगे, ये आगे नेक्स्ट पैराग्राफ से होना चाहिए था बट यहीं पे लिख दिया है, बट आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को पास होने के लिए कम से कम 55% अंक
लाने होंगे, यानी जो SC/ST के कैंडिडेट होते हैं उनको 55% अंक लाने होते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं पेपर 1 और पेपर 2 शामिल होने के लिए, यानी पेपर 1 और पेपर 2 में शामिल होने के लिए कक्षा 12 कम से कम 50% अंक प्राप्त होने चाहिए। देन इसके बाद भी आपको साथ ही 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएड के अंतरिम साल पास होना या उससे उपस्थिति होने की जरूरी है। यानी कुल मिलाकर यह है, जैसे अभी आपने सुना होगा कि 12th क्लास पास करने के बाद सीधा टीचर बनने के लिए आपने देखा था कि 4 साल का एक कोर्स बनाया गया था। ठीक है, जिसे कहा गया था बीएड 4 साल की होगी। ठीक है, तो मेरे साथी, लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने 12th क्लास करके बैचलर की डिग्री प्राप्त की है, उसके बाद उन्होंने बीएड किया है। ठीक है, तो जितने भी मेरे साथी, जो सीटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है उसमें बहुत डिटेल में दिया होता है कि आप कौन कौन से साथी जो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मेन जनरली जो क्राइटेरिया होता है, आप 12th एंड ग्रेजुएशन करने के बाद या तो आपने बीटीसी किया होगा, ठीक है, या आपने बीएड किया होगा। बीटीसी वाले पहले सीटेट पेपर 1 में बैठने के लिए एलिजिबल होते हैं, जबकि जो ग्रेजुएट होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड किया होता है वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में बैठ सकते हैं। ठीक है, आइए, तो मेरे साथी परीक्षा में आप सभी जानते हैं कि कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, हर प्रश्न क्या होगा, 1 अंक का होगा। अब देखिए आगे लिखा हुआ है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम कहते हैं सीटेट, इज द कंडक्ट इन इंडिया ऑफ द कैंडिडेट्स। मतलब ये है कि जो आपका पेपर होता है, जो सीटेट का पेपर होता है, वो मेरे साथी उसमें आपको क्या बताया जाता है, आप क्वालिफाई करने के बाद आप क्या बन जाते हैं। ठीक है, आप मेरे साथी क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमसे कहा है द एग्जाम पैटर्न ऑफ कंसिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग की ऑफ कंपोनेंट्स, यानी अगर आपको ये क्वालिफाई करना है तो इन कंपोनेंट्स पर आपको काम करना होगा। पॉइंट नंबर 1, की नंबर 1, देखो यहाँ पर पहला की आपको दे रखा है एग्जाम स्ट्रक्चर। आपको पता होना चाहिए एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पर एग्जाम स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे साथी कि द सीटेट डिवाइडेड इनटू 2 पेपर, यानी 2 पेपर में डिवाइड है। जैसा कि आप देखेंगे पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 ऑफ कैंडिडेट हु विश ऑफ टीच क्लासेस 1st to 5th, यानी जो मेरे साथी पेपर 1 को क्वालिफाई करेंगे वो टीचर की पात्रता प्राप्त कर लेंगे। कहां से, क्लास 1 से लेके क्लास 5th तक के बच्चों को पढ़ाने के योग्य हो जाएंगे। जो पेपर 2 को क्वालिफाई करेंगे वो मेरे साथी वो एलिजिबल हो जाएंगे क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, फिर कहा है कैंडिडेट कैन बी चूज ऑफ पेपर अपीयर ऑफ आइदर वन ऑफ द पेपर एंड बोथ, यानी जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी पात्रता रखते हैं मेरे साथी, वो चाहे तो वो पहला पेपर दे सकते हैं या दूसरा दे सकते हैं या दोनों दे सकते हैं, अपने हिसाब से जो भी पेपर चाहे वो दे सकते हैं। फिर देखिए की नंबर 2 में क्या है, नंबर ऑफ द क्वेश्चन। जैसा कि अभी आपने देखा था, आपके पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आइए फिर की नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, मार्किंग स्कीम, यानी मेरे साथी जो सीटेट का एग्जाम होता है उसमें क्या होता है, तो आप यहां पर देखेंगे जो अंक मिलते हैं कैसे मिलते हैं। तो कहा है ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का होगा। मार्किंग टोटल मार्क्स ऑफ ईच पेपर, यानी पूरे पेपर का जो अंक होंगे, पूर्णांक जो होगा वो 150 का होगा, 150 का होगा। फिर आपसे कहा है, ये मेरे साथी ये नोट वाली चीजें बहुत ध्यान से समझ के चलिएगा कि सीटेट के पेपर में मेरे साथी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग ऑफ इनडायरेक्ट आंसर, मेरे साथी इनकरेक्ट आंसर। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको कोई नेगेटिव अंक नहीं दिया जाएगा, है ना, कोई अंक काटा नहीं जाएगा। ठीक है, आइए फिर की नंबर 4 में हमसे क्या कहा है, सब्जेक्ट कवर्ड, यानी आपको जो आपके सब्जेक्ट होंगे वो कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कवर करने होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सर जी पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पहले पेपर में आपके देखो 5 पार्ट होंगे, 5 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें आप देख रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, चाहे सीडीपी जैसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, फिर लैंग्वेज 1 होगी आपकी, हो सकता है बहुत सारे साथी ज्यादातर मोर देन पहली लैंग्वेज को हिंदी रखते हैं और दूसरी लैंग्वेज को इंग्लिश रखते हैं। ठीक है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है मेरे साथी, आप जो है अपने क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से अपनी लैंग्वेज को चेंज करते रहते हैं। ठीक है,
फिर हमारा जो चौथा होगा लैंग्वेज, अपने हिसाब से लैंग्वेज 1 और 2। देन इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर मैथमेटिक्स होगा और फिर एनवायरमेंटल स्टडी होगा, ठीक है, ईवीएस जैसे हम बोलते हैं। फिर हमारा पेपर 2, आप सभी जानते हैं सर पेपर 1 फर्स्ट टू मेरे साथ ही 5th तक होता है, फर्स्ट टू 5th तक के लिए, ठीक है। और जो हमारा पेपर सेकंड होता है वो हमारा 6 से लेके 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए पात्रता प्राप्त कर लेते हैं, अगर हम पास हो जाते हैं तो 8th क्लास तक, ठीक है। आइए फिर देखो जो हमारा पेपर सेकंड है उसमें भी क्या है, देखो सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर आप समझेंगे। हाँ जी, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ रिलेवेंट एंड टू द टीचिंग पोजीशन इफ एप्लीकेबल। यानी जो 5वां जो सेक्शन है मेरे साथी, जैसे बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो मैथ और साइंस और मैथ्स लेकर करते हैं पेपर 2 के लिए, है ना। जो साइंस वर्ग के जो होते हैं वो मैथ्स और साइंस रखते हैं, लेकिन कुछ आर्ट साइड के साथी होते हैं जो एसएससी के थ्रू जाते हैं पेपर सेकंड में, ठीक है। तो वो अपने सब्जेक्ट को चूज करके पेपर में सेकंड पेपर को देते हैं, ठीक है। आइए ये था हमारा क्या मेरे साथी, जो मैंने आपको बताया, ये हमारा था पेपर का पैटर्न, ठीक है। ये आपने बहुत बखूबी तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं मेरे साथी, देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट जस्ट हम आगे बढ़ेंगे तो की नंबर 5 आपको दिखाई देगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरेशन, यानी समय कितना मिलता है पेपर को करने के लिए। तो मेरे साथी यहाँ पर जो आपका समय होता है 2 घंटा 30 मिनट का होता है। देखिए यहाँ पर कहा भी गया है द ड्यूरेशन ऑफ ईच पेपर 2 आवर एंड 30 मिनट्स, है ना, 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है। की नंबर 6 की अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर आप देखेंगे एलिजिबिलिटी एंड द क्वालिफिकेशन। तो मेरे साथी एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी है कि अगर आप सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके 120 125 मार्क्स आराम से आ जाएं, तो उसके लिए मेरे साथी उसको लिए आपको ये जो जितने भी कीज मैंने आपको बताई हैं वो आपको अच्छे से काम करना होगा। हर सब्जेक्ट पे टाइम ड्यूरेशन सब चीजें जानकारी होनी चाहिए, और यहाँ मैं आपको बिल्कुल डिटेल में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और लेकिन आप एलिजिबल कब होगे पेपर में मेरे साथी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में पहले पेज पर ही आपको बताया था, यहाँ पर बताया था तीसरे पेज पर हमने आपको बताया था कि अगर आप जनरल के साथी हैं तो जनरल के साथियों के लिए 60% मिनिमम 60% प्रतिशत अंक लाना बहुत जरूरी है, और SC/ST से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 55% अंक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन कम मिनिमम मार्क्स मैंने आपको बता दिए। फिर अगर बात करते हैं कि सर जी जैसे कि आपने बता दिया पेपर 1 और पेपर 2 होगा, लेकिन सर पेपर 1 में आपने सब्जेक्ट तो बता दिए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि पेपर 1 के अंदर कितने कितने नंबर के अंक आएंगे, ठीक है। तो देखिए मेरे साथी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं देखो पेपर 1 के बारे में। तो पेपर 1 मेरे साथी सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट वही है जो आपको दिए गए थे, लेकिन ये प्रत्येक सब्जेक्ट, जैसे मान के चलिए पहला सब्जेक्ट आया सीडीपी में 30 क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन मेरे साथी ये 2 पार्ट में ब्रेक होंगे, कैसे, 15 + 15 में, 15 + 15 में मेरे साथी 15 नंबर का तो आपका कंटेंट होता है और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी होती है। टोटल मिला के हमारे 30 क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो हमारा सीडीपी हो या हमारी लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 हो या हमारी मैथमेटिक्स हो। मैथमेटिक्स में भी आप बात करें तो मेरे साथी यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन हमारे कंटेंट के होते हैं और 15 क्वेश्चन हमारी पेडागोजी होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट अगर हम बात करें मेरे साथी, यहाँ पर आप देखेंगे देखो यहाँ पर 15 नंबर की देखो पहला सेक्शन जो है 15 नंबर की आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे मैथमेटिक्स का मैंने बता दिया, एनवायरमेंटल स्टडीज में भी सेम ऐसा ही रहेगा, 15 क्वेश्चन आपका कंटेंट और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के होते हैं। 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे कभी कभार देखने के लिए मिलता है, वो आप देख लेना, ठीक है। आइए यहाँ पर हम देखेंगे, देखो यहाँ पर हमसे क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होते हैं, और आपको मेरे साथी टोटल मार्क्स भी आपको 150 अंक मिलते हैं अगर आप हर कोई सही करेंगे तो, ठीक है, जैसा कि आपको बता ही दिया स्टार्टिंग में, और टाइम ड्यूरेशन भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, ठीक है। आइए तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे पेपर 2। तो पेपर 2 पे भी आप देख लीजिएगा, जैसा कि आपको पता है सब्जेक्ट आपके 5 होते हैं, पांचों सब्जेक्ट यानी 5 भाग होते हैं, ठीक है, 5 भाग होते हैं और 30-30 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। ये भी 30 क्वेश्चन आपके हर सब्जेक्ट में मेरे साथी 15 नंबर की आपके चाइल्ड डेवलपमेंट और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी यानी सीडीपी, कंटेंट प्लस पेडागोजी 15-15 के हिसाब से बढ़ जाएगा। लैंग्वेज में भी मेरे साथी और आपका मैथमेटिक्स और साइंस में भी, देखो यहाँ मैथमेटिक्स और साइंस में भी मेरे साथ ही बढ़ जाएगा। और फिर इसके बाद 5वां सब्जेक्ट आपका आ गया, 5वां सब्जेक्ट कहाँ गया, देखो 5वां सब्जेक्ट आपका यहाँ पर अगर देखो चौथा,
हाँ भाई, यहाँ पर देखिएगा, हाँ देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे मेरे साथी। देखो यहाँ पर अगर आप मैथ्स और साइंस की बात कर रहे हैं तो मैथ्स के आपके 30 क्वेश्चन और साइंस के आपके 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ठीक है, ऐसे करके हमारे 60 बनेंगे। यानी यहाँ जो पेपर सेकंड होगा ना, बहुत ध्यान समझिएगा, पेपर फर्स्ट में आपका क्या था, पेपर फर्स्ट में सर मैथ्स और ईवीएस, लेकिन जब पेपर सेकंड दे रहे होंगे तो पेपर सेकंड में आपके 4 पार्ट होंगे। पहला सीडीपी, दूसरा लैंग्वेज 1, तीसरा लैंग्वेज 2, चौथा आपका मैथ्स और साइंस, मैथ्स और साइंस जो साइंस वर्ग से हैं। लेकिन जो आर्ट वर्ग से हैं वो उनके लिए क्या है, उनके लिए मेरे साथी एसएसटी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप मैथ्स और साइंस ले रहे हैं, है ना, सब्जेक्ट में, तो 30 नंबर के आपके मैथ्स के क्वेश्चन और 30 नंबर के आपके साइंस के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इस तरीके से 60 क्वेश्चन ये बन जाएंगे, 60, 30 और 30 और यहाँ 30, 60 और 90 हमारे टोटल हो जाएंगे 150। 150 नंबर का हमारा पेपर होता है। लेकिन कोई साथी जो कि मैथ्स नहीं ले रहा है तो वो क्या लेगा मेरे साथी, सोशल साइंस लेगा, है ना, सोशल साइंस लेगा, टीचिंग सोशल साइंस स्टडी। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ से आपके कितने 60 क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर पूरे आपके क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के होंगे और टोटल टाइम ड्यूरेशन आपको 2 घंटा 30 मिनट का दिया जाएगा। तो ये था आपका पूरा मेरे साथी। अब मैं आपको बता दूं, देखो प्रिपरेशन टिप्स क्या है। प्रिपरेशन टिप्स में आप देखेंगे फॉर्मलाइजिंग योर सेल्फ विद द सिलेबस, यानी आपको फैमिलियर हो जाना है, अपने पाठ्यक्रम को पूरे अच्छे तरीके से समझ लेना है कि हमारे क्या क्या चैप्टर हैं। जो मैंने आपको पूरा कर लिया, ये पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी और ऐप का नाम आप सभी जानते हैं, रिजल्ट गुरु। ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लेना बारीकी से, ठीक है। जब आप फैमिलियर हो जाओगे ना अपने सिलेबस के साथ, फिर आप मेरे प्यारे भाइयों देखो यहाँ पर आप देखेंगे, पहला पॉइंट मैंने बता दिया, अपने सिलेबस को अच्छे से समझ लेना। समझने के बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, यानी आपको जो पेपर है जो पिछले साल जैसे 2024 के जुलाई में जो पेपर हुआ था, वो 2023 में जो पेपर हुए थे 2022, मतलब जो कुछ पिछले के 3 से 4 साल तक के पेपर जो है उनको अच्छे से लगा लेना, ठीक है। उनको लगाने के बाद मेरे प्यारे साथियों आपके अंदर एक अलग ही एक कॉन्फिडेंस लेवल होगा कि सीटेट का पेपर ऐसे आता है, ठीक है। आइए फिर अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो यहाँ फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग टीचिंग डेवलपमेंट एंड द इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इफेक्टिव टीचिंग मेथोलॉजी। मेरे साथी आपको क्या करना है, अपने जो सीडीपी पे फोकस ज्यादा रख, सीडीपी हो गया और आपकी पेडागोजी सेक्शन जो हो गया, मेथोलॉजी जो हम कुल मिलाकर ये है कि हमें अगर हम सीटेट क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो ये समझ लीजिए बच्चे को सेंटर में रख के काम करना है, बच्चे के हित में काम करना है और बच्चे को कैसे भी हो घुमा फिरा के उस बच्चे के हिसाब से हमको बच्चे को बिल्कुल अंडरस्टैंड करते हुए समझते हुए कि बच्चा चाहता क्या है ना। सीडीपी में जब आप पढ़ेंगे ना, बहुत सुंदर शानदार तरीके से हमारी पूरी फैकल्टी आप सभी के लिए लगने वाली है, बहुत शानदार तरीके से, इसलिए आप जुड़ जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं ये सारे टॉपिक आप जो है कैसे पढ़ेंगे, कैसे अपने अपने 125 तक के जो मैंने आपको बताई रणनीति, ये जो 125 मार्क्स की जो प्लानिंग मैंने बताई है कैसे प्राप्त करेंगे और कौन कौन से टीचर आपको अवेलेबल रहेंगे। तो मेरे साथी सबसे पहले बात करेंगे पेपर 1 के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे पेपर 1 के बारे में। तो साथी सीटेट आपको पता है दिसंबर 2024 में जो होना है, 15 दिसंबर को प्रस्तावित है, ठीक है। आपसे मेरे साथी दिसंबर एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। बैच का नाम मेरे साथी गुरुजी बैच हमारे आपके रिजल्ट गुरु ऐप पे मिल जाएगा। तो आप जो भी मेरे साथी, अगर आपको लगता है मेरे साथी तो आप परचेज कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं पेपर 1 के लिए। पेपर 1 के लिए आपको फैकल्टी दिखाई दे रही होगी, सीडीपी आपके सुनील मेरे साथी, अगर आप जुड़े होंगे तो उनके बारे में आप सब परिचित होंगे, ठीक है। सुनील सर हैं, मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें ईवीएस की तो आपके विकास सर विद एक्सप्लेन बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाते हैं। इंग्लिश के महारथी, इंग्लिश के योद्धा हमारे सर हैं, इंग्लिश के सर हमारे क्या है, मिश्रा सर। और हिंदी की बात करें तो हिंदी के मेरे साथी विकास सर, ठीक है। ये इस तरीके से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेरे साथी पेपर 2 के बारे में, पेपर 2 जो साइंस और मैथ्स का पेपर 2 है, पेपर 2 है मेरे साथी, उसके लिए आपकी फैकल्टी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। सीडीपी के सुनील सर हैं, हिंदी के विकास सर हैं और मैथ्स के मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, सोनेरी सर, ठीक है। बाकी का साइंस के लिए आपके विकास सर, है ना। यहाँ पर हिंदी के लिए आपके विकास सर, हिंदी जो है विकास सर और साइंस दोनों ही विकास सर पढ़ाएंगे मेरे साथी। एक बार अगर पढ़ लेंगे तो सर सुनील सर सीडीपी, ठीक है, दीवाने हो जाओगे। बस आपको लगने की जरूरत है अब मेरे साथी, अब आपके पास समय नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और स्लाइड मेरे साथी आना जरूरी है। पेपर 2 में अगर आप सोशल साइंस आर्ट वर्ग से हैं, ठीक है, एसएसटी के थ्रू जाना चाहते हैं तो मेरे साथी मैं कोशिश करता हूं, बाकी का आप जो है, हाँ जी देखिए
देखिए ये आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप एसएसटी के थ्रू जाएंगे तो एसएसटी के लिए आपको यहाँ पर देख जाएंगे, देखो सीडीपी आपको सुनील सर पढ़ाएंगे, सीडीपी आपको सुनील सर पढ़ाएंगे, ठीक है। देन इसके बाद सीडीपी आपको सुनील सर पढ़ाएंगे, ठीक है। हिंदी आपके विकास सर पढ़ाएंगे और एसएसटी आपकी सुष्मिता मैम पढ़ाएंगी और इंग्लिश आपके मिश्रा सर पढ़ाएंगे। तो मेरे साथी ये पूरी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। अगर आपको लगना है, मेहनत करनी है, अगर सिलेक्शन लेना है, मतलब सिलेक्शन से मतलब आपको टीचर की पात्रता सीटेट क्वालिफाई करना है। सिलेक्शन तो मेरे साथी आपका जब होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं सीटेट कोई आपका सरकारी नौकरी नहीं है, बस आप सीटेट क्वालिफाई कर लोगे, इट मींस दैट कि आप जो है टीचर बनने के योग्य हैं, टीचर मतलब पढ़ाने के योग्य हो जाओगे, ठीक है। तो बाकी का सरकारी वैकेंसी निकलती है, फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मेरे साथी मौका है, लगा दीजिए चौका। फिर मिलेंगे प्यारी सी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।